जब आदमी ने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। नदी से जो रेत उसने यूं ही निकाली थी उसमें ब्रेड जितना बड़ा शुद्ध सोने का टुकड़ा छिपा था। इसका मतलब साफ था कि पूरा इलाका सोने से भरा हुआ है। वो खुशी से झूम उठा। उसने पूरे इलाके में दर्जनों गड्ढे खोदे लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं मिला। जब वो हार मानने ही वाला था तभी उसे पहले से भी बड़ी खोज मिल गई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई सोने की तेज चमक उसके चेहरे पर पड़ने लगी। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी आवाज किसी तक न पहुंचे। 70 साल के इस बूढ़े आदमी के लिए इतना सोना पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी था। उसने जल्दी जल्दी सोने के सारे टुकड़े इकट्ठा किए, फिर अपनी राइफल उठाई और पूरी रात बिना सोए उनकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह वो अपने कुत्ते के साथ एक दूर के कस्बे की तरफ निकल पड़ा। उसका इरादा था कि सोना बेचकर अच्छी खासी रकम ले और फिर किसी शांत जगह पर अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिताए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही सोना उसे फिर से हथियार उठाने पर मजबूर कर देगा जिसे वो बहुत पहले छोड़ चुका था। रास्ते में करीब 6 मील चलने के बाद उसका सामना हार चुके जर्मन नाजी सैनिकों के एक समूह से हुआ। उनकी नजर सबसे पहले उसके घोड़े से बंधी गोल्ड पैन पर पड़ी, फिर बैग में रखा सोना भी दिख गया। अब वे हर हाल में वो सोना छीनना चाहते थे। अतामी लड़ाई नहीं चाहता था लेकिन वो उनसे डरता भी नहीं था। उसने अपने कुत्ते को पहले आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी सैनिकों ने बेरहमी से उस पर गोली चला दी। किस्मत अच्छी थी कि निशाना चूक गया और कुत्ता बाल बाल बचकर भाग निकला। ये देखकर अतामी का दिल टूट गया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन नाजी अब भी घमंड में चूर थे। उन्होंने उसे घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अभी अभी एक ऐसे इंसान को ललकार दिया है जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा अमर योद्धा जो लाशों के ढेर और खून की नदियों से होकर गुजरा था। और यही से शुरू हुआ मौत का एक बेरहम और पूरी तरह एक तरफा खेल।